अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। अच्छा जी, इन्वेस्टर वीज़ा और दीगर वीज़ाज़ सारी वीडियोस डाली हुई हैं और आपको बारहा जो है मुतनब्बे भी किया जाता है कि जो वीज़े ओपन नहीं है आपने उनके झांसे में नहीं आना। जो अभी तक वीज़े लग रहे हैं, आसानी से लगे, मुश्किल से, वो अलग चीज़ है। जो लग रहे हैं उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज, लॉयर, टीचर और फैमिली वीज़े हैं, वो भी वाइफ और बच्चों के लिए। बाकी सब जो है ना, लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, वो जुगाड़ शुगाड़ ये वो, और कहेंगे जी नहीं फलाने को नहीं होता, साढ़े को काम हो जाना है। या इन्वेस्टर वीज़ा को लेके बड़ा तंबाकू जो है ना वो बेचा जा रहा है कि जी बाकी सारे बंद हैं, इन्वेस्टर जो है ना, ये कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था, ठीक है। अभी आज 13 अगस्त है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं कि कुछ दिन ये लास्ट वीक की बात है, मैंने कहा था कि लोग आपको बोलेंगे कि जी वो बिज़नेस तो नहीं ना गवर्नमेंट बंद करेगी, ठीक है। वीज़ा ना लगना या मखसूस वीज़े बंद होना, ठीक है, या किसी भी किस्म की किसी एक नेशनैलिटी के ऊपर पाबंदी जो है, उससे आप समझें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। सीआईडी घुमाओ, समझो इसको जो है ना, अच्छे से आपने परखना है। तो वीज़े जो हैं अभी बंद हैं, इन्वेस्टर वीज़ा नहीं लग रहे, ठीक है। रिसेंट लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुके हैं। उस दिन वीडियो के नीचे बड़े कमेंट्स थे, मैसेज आए कि जी हमने तो पैसे दिए हुए हैं, और कुछ लोगों को वीज़े भी मिल गए, फेक वीज़े, ठीक है। अब जो फ्रॉडिये हैं उन्होंने यार है वो भी थोड़े एडवांस हो गए, और फेक वीज़ा का मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो आपको वीज़ा देंगे और वो उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर जाके जो है ना, उन्होंने जो बारकोड डाला होता है वो गलत मलत जगह पे जाके जो है ना वेरीफाई होता है। जो ओरिजिनल है ना, पहले आप ये देख लें। कोई आ जाए यार, किधर गए। ये जो है ना जी, ये देखें, ये आरओपी के जो है ना ओरिजिनल वेबसाइट है। ये बारकोड ऊपर अगर आप स्कैन करेंगे ना, तो ये नीचे जो है ये URL आ रहा है, e-visa.rop.gov.om। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप मैनुअली भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पहले बारकोड स्कैन करें, सारा कच्चा छटा हो जाएगा। और अगर बारकोड स्कैन करने पर, ठीक है, अगर आपको ये मैंने वो क्रॉस लगाया कि समझ आ जाए, ये देखें, अब ये जो है फेक वेबसाइट है, ये ओमान गवर्नमेंट की नहीं है, जो है उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई है। तो अब जो लोग वेरीफाई करेंगे वो कहेंगे अच्छा ई-वीज़ा GOV ऑनलाइन, ये ई-वीज़ा है और ऑनलाइन अप्लाई जो है ना वो वेरीफाई हो रहा है। तो जो कॉपी दी गई होगी वो सेम उसकी उन्होंने उधर अपलोड की होती है, उसका बारकोड दिया होता है। ये सब सिंपल है, ठीक है ना। आईटी वाले से, बल्कि बाकी बस बहुत सारे लोगों को भी इन चीज़ों का पता है। आप सब कुछ कर सकते हैं बारकोड के अंदर, तो कोई मुश्किल नहीं है इनको बनाना भी। पोर्टल शोर्टल ये चलते रहते हैं। हाँ बस ये है कि कभी कभार ये गवर्नमेंट ओमान की बंद कर देती है और उसके बाद फिर वो नया क्रिएट कर लेते हैं, फिर नया कर लेते हैं, फिर नया कर लेते हैं। सो आपने इस तरह के झांसे में नहीं आना, ठीक है ना। ओरिजिनल फेक का भी आपको बता दिया है। बाकी आपका इधर कोई है ओमान में जानने वाला, उसको वीज़ा की कॉपी भेजें, वो आरपी के सेंटर पे जाके या खुद ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा। तो अपना ख्याल रखें। उसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो आपसे इमीडिएटली शेयर करेंगे। वीज़ा जब ओपन होंगे ना, रख सोना खाना वीडियो च नहीं आता, तो वो फिर आपको प्रूफ के साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा सब कुछ। न्यूज़पेपर भी दिखा देंगे, सिस्टम में लगना शुरू हो जाएंगे, आपको लोग बोलेंगे, दिखाएंगे, पता चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि बस ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है या गली बातें या वीडियो में, ऐसा वैसा जो है वो सीन नहीं होगा। थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जल्दी जो है कोई ना कोई जो जनरल वर्क वीज़े हैं या इन्वेस्टर वीज़ाज़ हैं, बिजनेस पार्टनर वीज़ा, वो भी ओपन हो जाएंगे। और बिजनेस पार्टनर वीज़ा आपने तभी लेना है जब आपने वाकई काम करना है, या आपको सर्कमस्टेंसेस का पता है कि जी अगर ये मेरे पास वीज़ा है या मैं अपने नाम पे कंपनी बनाता हूँ तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, खाने के अंदर इंतज़ार नहीं कराई था। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।